शुक्रवार की सुबह लास्ट कारोबारी सत्र है इस ट्रेडिंग वीक का। भाई पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। कल छुट्टी है तो सीएनबीसी आवाज आज ही आपके साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कल जब छुट्टी होगी लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सीएनबीसी आवाज हमेशा की तरह सुबह 7 बजे से आपके लिए लाइव प्रोग्रामिंग लेकर कल आ रहा होगा, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। हाँ, क्या लास्ट दिन वीक का है और आज लास्ट दिन Q1 नतीजों का भी, Q1 27 के इंडिया इंक के रिजल्ट्स का भी। निफ्टी 50 की सारी कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं। आज बचे हुए वायदा बाजार के नंबर्स और कैश के नंबर्स आ रहे होंगे और इनफैक्ट 8 वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आज आने हैं और इसके बाद रिजल्ट सीजन खत्म, फिनिश, संपला। खैर, जहां तक मार्केट्स की बात है, 3 अगस्त को एक बड़ा मूव आया था भारतीय बाजारों में और उसके बाद से अब तकरीबन 8 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। हम लोग एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए आपको नजर आएंगे। थकावट है ट्रिगर्स के अभाव में। मेरे ख्याल से जब तक कोई मीनिंगफुल ट्रिगर, बाजार उसी का इंतजार कर रहा है, उसी के बाद शायद एक मोमेंटम रिवाइव होता हुआ आपको भारतीय बाजारों में नजर आए। वैसे कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो भी निगेटिव बायस के साथ हो रहा है, वो दिख भी रहा है आपको, मामला हल्के हल्के नीचे ही सरक रहा है। कल इनफैक्ट थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कल का एक बार इंट्राडे भी स्क्रीन पर रखिएगा। कल फ्लैट खुले थे, उसके बाद पूरा सेशन ही कह लीजिए लार्जली हम प्रेशर के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आए। शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था इसलिए वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा नजर आई। आज के क्यूज दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखाइए जरा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज फिर से पस्त मामला ही रहेगा। 3 दिन दबाव के बाद आज चौथे दिन भी लाल में ही शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हाँ, 40-50 पॉइंट इन रेड हम लोग मामूली थकावट के साथ शुरुआत करेंगे। क्विकली एशियन पेयर्स दिखा दीजिए स्क्रीन पे। हेडलाइन में मेंशन था, ये तीनों भाई लोग तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, कॉस्पी, निकाई और ताइवान। प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी मार्केट्स मिला जुला सा रुझान है। जहां तक यूएस का हैंडओवर की बात है, हम कल क्लोज हुए थे तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% तक बढ़त में थे 340 पे। आज अपडेट ये है कि वो मजबूती उससे कहीं बेहतर थी, 1/4 से 3/4% उछाल था। वो हेडलाइन में मेंशन था, नैस्डैक वगैरह तेजी को लीड कर रहे थे और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं। तो हैंडओवर तो उसलिए आज से बेहतर ही है, पर जो हैंडओवर का क्यू है वो बाकी एशियन पॉकेट ज्यादा एंजॉय करेंगी हमसे, वो दिख भी रहा है आपके सामने। वो कॉस्पी और ताइवान वगैरह अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं।